हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने जो है प्लेटिनस के बारे में पढ़े हैं। किसके? प्लेटिनस के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ने चले हैं संत अगस्टाइन के बारे में। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो संत अगस्टाइन का जन्म तगसते नामक उत्तर अफ्रीका, जो इस समय क्या कहलाता है, जो इस समय अल्जीरिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। उनकी माँ कोनिका से उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा मिली। उन्होंने मौनीवाद का परिचय भी प्राप्त किया, जिसका मुख्य सिद्धांत भलाई व बुराई का द्वैतवाद है। इस दर्शन का इनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्या हुआ? इनके मन पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे इस मत के भौतिकवाद से तो सहमत नहीं हुए, किंतु बुराई की समस्या के विषय में वे जड़ वस्तु स्थूल शरीर को उसका मूल कारण मानने लगे। मौनीवाद छोड़कर वे फिर अकादमिक संदेहवाद के अनुयायी हो गए। फिर आगे चलकर संदेहवाद भी त्याग दिया। यहाँ तक ठीक? आगे देखिए। अपने प्रारंभिक काल में अगस्टाइन ने ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण कलाओं को, विशेषतः ललित कला को, हवा और धुआं कहकर विलासितापूर्ण असत्य माना। इन्होंने कहा कि जो ये कला है ना, ललित कला, ये हवा और धुआं है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। जैसे कलाकार कभी देवी देवता को बना देगा, ठीक है, कभी कोई वृक्ष को बना देगा, तो ये कहते हैं भैया ये सब झूठ बनाता है। क्या देवी देवता ऐसे होते हैं? या जो पेड़ बनाता है कलाकार, क्या उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कलाकार की कल्पना एकदम हवा रहती है, धुआं रहती है। जैसे हवा धुआं उड़ता रहता है, वैसे इनकी कल्पना भी उड़ती रहती है, उसका कोई आधार नहीं होता। और विलासितापूर्ण कहकर विलासितापूर्ण असत्य कहा है। और उन्होंने कहा है जो कलाकारी करते हैं भैया बिल्कुल गलत है। मान लो पेड़ बना दिया, पेड़ से ऑक्सीजन थोड़ी देगा, झूठ है। लोगों को चूतिया बनाते हैं और इनकी कला हवा और धुआं की तरह उड़ता रहता है, यही कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार इनका प्रभाव क्षणिक है, उसी प्रकार इनकी कला भी क्षणिक है। ये कहते हैं जिस प्रकार इनका प्रभाव क्षणिक है, वैसे इनकी कला भी क्षणिक है। प्लेटो की समान कलाओं को भ्रमात्मक कहकर निंदा किए, कि जैसे प्लेटो ने कला को भ्रमात्मक कहा, वैसे ये भी जो है भ्रमात्मक है। अगस्टाइन ने कहा कि रंगमंचीय मनोरंजन कामुकतापूर्ण है। ये कहते हैं कि जो रंगमंच पर जो है कलाकारी की जाती है वो कामुकता से पूर्ण होती है। जैसे आप फिल्म देख लीजिए, फिल्म में कितनी कामुकता आजकल परोसी जा रही है, अश्लीलता। ठीक है, होमर और रोमन नाट्यकारों के चरित्र का अनुकरण यदि सामंजस्य जीवन में किया जाए तो जन सामान्य का अर्धपतन होगा। ठीक है, ये कहते हैं कि जो होमर की रचना है या और रोमन शास्त्रियों के नाटककार की रचना है, अगर इसको साधारण आदमी को दिखा दो ना, तो उसका पतन ही होना शुरू हो जाए। ठीक है, वे पाताल लोक के अंधेरे में घिर जाएंगे, क्योंकि होमर ने देवी देवताओं को आपस में लड़ते हुए, दोष करते हुए, भाव से मुक्त, कामुकता तथा एक दूसरे की निंदा करते अंकित किया है। उन्होंने कहा कि ये जो होमर हैं, आदि कवि होमर, जैसे अपने यहाँ आदि कवि कालिदास कहते हैं, वैसे इनको आदि कवि होमर वहाँ कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि हम लोग क्या सीख लेंगे देवताओं से? देवता आपस में लड़ते रहते हैं, भाव करते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। जब मानव अपने आदर्श को ही ऐसे अधम कार्य करते देखेगा तो उसकी नैतिकता का तो पतन होगा ही। इन्होंने कहा कि जब हम उनके आदर्श जो हैं देवी देवता, जब उनको ही ऐसे काम करते देखेगा तो उसका पतन तो होना स्वाभाविक है। अब एक चीज़ आप जान लीजिए, जिसे देखो, जैसे रामायण महाभारत ये सब धार्मिक चीज़ें देखते हो, तो देवता देवता में ही लड़ जाते हैं।
अब इंद्र एक ऐसे देवता हैं कि वो इतने, पता नहीं इनके अंदर कितनी हवस भरी होती है, कामुकता भरा होता है कि वो रूप बदल के दूसरे की पत्नियों के साथ जाकर जो है संभोग करने लगते हैं। तो बताओ इन देवी देवताओं से कोई क्या सीखेगा? बात सही है ना। तो वही चीज़ ये कहते हैं कि जो ये लोग नाटक खेलते हैं या नाटक करते हैं, जब ये जिस देवी देवता को अच्छा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जब वही आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से द्वेष करेंगे, तो ये क्या सीखेंगे उनसे? बताओ उनसे क्या सीखेंगे? यही यही उनके नैतिकता का पतन होगा, यही चीज़ कहते हैं। ठीक है। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर एवं धर्मपरायणता ही ईश्वर के मूल थे। जितने भी सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम थे उनका कोई स्थान नहीं था। फलतः अगस्टाइन ने भी यह मत माना है कि जितनी भी कलाएं हैं वे जब तक परमात्मा का प्रशस्ति गान करने तक सीमित रहें तब तक उचित है। ठीक है। ये कहते हैं कि जब तक परमात्मा का भजन कीर्तन तुम स्वयं मानो तब तक तो सही है, लेकिन जब वो मनोरंजन के आनंद हेतु काम में लाए जाने लगते हैं तो वह निष्फल और नग्न हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। जैसे देखो ये कह रहे हैं कि जब तक आप देवी देवताओं को मानते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम मनोरंजन के रूप में इसे लेने लगते हैं तो यह जो है निष्फल और नग्न हो जाती है। आप लोग आजकल देखे होंगे नवरात्रि में या इन सब में जो है लोग कीर्तन कराते हैं, जगराता कराते हैं। ठीक है। तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि राधा कृष्ण बन के नाचते हैं और जो है शंकर पार्वती बनकर नाचते हैं और लोग हंसते रहते हैं। तो जब आनंद, ये कहते हैं कोई भी धर्म जब आनंद बन जाती है तो उसका पतन हो जाता है, उसमें नग्नता आ जाती है और वो निष्फल हो जाता है। संगीत, काव्य, नाट्य, चित्र आदि तो क्षणिक और इंद्रिय अनुभूति कराती है। ये कहते हैं संगीत संगीत काव्य वाव्य ये सब जो है ये क्षणिक है, क्योंकि क्षण भर में हमें खुशी दे देती है और क्षण भर में हमें रुला भी देती है। यह ब्रह्म रूप होने के कारण असत्य है, जबकि परमात्मा की प्रतीति को अस्थाई और आध्यात्मिक अनुभूति है और यही सत्य है। ठीक है। इन्होंने ईसाई करुणा जो मनोव्यथा एवं भाव के प्रभाव से उत्पन्न होती है को रंगमंचीकृत सहानुभूति और झूठे दुख आंसुओं की भावना से परिपूर्ण और कुत्सित एवं भ्रष्ट करुणा की अपेक्षा श्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास किया था। अब हम आगे देखते हैं कि अगस्टाइन ये सब तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा अब इनका और आगे क्या विचार है। ठीक है। तो अगस्टाइन को हम संत अगस्टाइन कहते हैं। ठीक है। वैसे पूरा नाम भी संत अगस्टाइन है, लेकिन मज़ा आता है मुझे संत अगस्टाइन कहना। तो देखो संत महाराज अगस्टाइन जी कहते हैं कि केवल सत्य स्वीकारा था जो ईश्वर हैं, नित्य सत्य हमारे मन में सापेक्ष नहीं है। वो कहते हैं केवल सत्य को हम स्वीकारे हैं कि वो ईश्वर हैं, लेकिन हमारे मन में सापेक्ष नहीं है। हमेशा वो हमारे नित्य मतलब हमेशा या लगभग हमारे मन में नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखो एक क्षण हम कहते हैं हाँ देवी देवता जी का हम पूजा पाठ करते हैं, फिर अगले ही क्षण हम जो है उनके आदर्श को ना मान के, उनके विचार को ना मान के हम अलग ही लेवल पर चलते रहते हैं ना। तो वही चीज़ है। नित्य सत्य के ज्ञान का स्रोत तो परमेश्वर ही है जो स्वयं सत्य कहलाता है। मानव मन में प्राप्त हुए नित्य सुख परमेश्वर के अविकार तत्व को प्रतिबिंबित करते हैं। अगस्टाइन महोदय परमेश्वर की तुलना सूर्य से करते हैं, सूर्य भगवान से तुलना करते हैं। जैसे भौतिक वस्तुओं पर प्रकाश डालकर उन्हें आँखों हेतु दृश्यमान बनाता है, उसी तरह परमेश्वर हमारी आत्मा को बुद्ध करता है। जिस प्रकार अंधेरे में जब रोशनी निकलती है तो सब चीज़ें हमें दिखने लगती है, उसी तरह से ईश्वर जो है परमेश्वर हमारी आत्मा को बुद्ध करता है, हमारी आत्मा को जगाता है,
रोशनी देता है तब हम देखते हैं, जिससे हम नित्य सत्य को ग्रहण कर सकें। इसी आधार पर उन्होंने एक अन्य बात स्वीकार की, जिन वस्तुओं का ज्ञान अनुभूति के आधार पर होता है वही सत्य हैं, तथा इसका ज्ञान केवल मात्र इंद्रिय के आधार पर होता है, वे असत्य के निकट हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो ज्ञान सिर्फ इंद्रियों के आधार पर होता है, समझ जाओ भैया कि वो असत्य है। ऑगस्टाइन महोदय के मतानुसार मानव की संरचना में आत्मा और शरीर दोनों का योगदान है। किसका? आत्मा और शरीर दोनों का योगदान है। जैसे मान लो आप कोई चीज़ किसी की मदद करना चाहते हो तो आप मन से थोड़ी करोगे, मन कहेगा हाँ चलो इसको रास्ता पार करा देते हैं, तब तुम्हारा शरीर काम करेगा, जाओगे वहाँ से उठकर उस व्यक्ति को लोगे, पकड़ोगे, फिर रास्ता पार कराओगे ना। तो वही चीज़ कहते हैं कि आत्मा का यानी मन का और शरीर का दोनों का योगदान एक समान होता है। ठीक है, शरीर युक्त आत्मा दो व्यक्ति, ठीक है, शरीर युक्त आत्मा जो है दो व्यक्ति ना होकर एक ही है। ये कहते भैया दो व्यक्ति ना हैं, एक ही जने हुए। ठीक बा, तो आगे देखो, ऑगस्टाइन महोदय कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त दृष्टिकोण भी बहुत कुछ प्लेटो के समान है। इनके जो इंद्रिय दृष्टिकोण है, कहते हैं कि प्लेटो के जैसे थे वैसे ही उसी के आसपास या उसी के कुछ समान है। उसके विचार में भौतिक विषय मानवीय ज्ञान के समुचित एवं यथार्थ विषय नहीं है। इसका कारण है न कि ये विषय अपितु उसको ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी निरंतर परिवर्तनशील हैं। इंद्रिय ज्ञान संवेदों पर आश्रित होने के कारण निम्न स्तर का ज्ञान है। ये क्या कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान संवेद पर जब आधारित हो जाते हैं तो वो बहुत निम्न हो जाते हैं। संवेदन हमें तभी प्राप्त होते हैं जब आत्मा किसी न किसी इंद्रिय को ज्ञानोपकरण के रूप में प्रयुक्त करती है। जब भी आत्मा की क्रियाशीलता अतिरेक किसी इंद्रिय विशेष की ओर होता है, तब हमें उस इंद्रिय से संबंध संवेदों की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखो, संत ऑगस्टाइन महोदय यहाँ क्या कह रहे हैं ये देख लो। ठीक है, संत ऑगस्टाइन महोदय क्या कह रहे हैं वो भी देख लो। ऑगस्टाइन महोदय कहते हैं कि धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर लक्षित किया जाए कि आत्मनैतिक आग्रह के फलस्वरूप कलाओं का विकास रुक गया है। अब तक इनके विचारों द्वारा कला का विरोध किया गया है, किंतु धीरे धीरे इनके विचारों में भी परिवर्तन आया। इन्होंने कहा कि कलाएं हमें आकर्षित करती हैं एवं उनका भी जीवन में विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि कलाएं असत्य होते हुए भी सत्य हैं। क्या? असत्य होते हुए भी सत्य हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक दर्शन प्रस्तुत किए। अब एक बात जान लीजिए कि कला असत्य होते हुए सत्य कैसे है। यही बात पिकासो भी कहते हैं। देखिए, पेड़ को कागज पर बनाना, ठीक है, तो क्या वो पेड़ हो गया? नहीं, असत्य है। लेकिन जब हम पेड़ देख लेते हैं हम कहते हैं अरे वाह ये तो भाई पेड़ बना है, मतलब असत्य को सत्य सिद्ध कर देता है। यही चीज़ कला है। पिकासो यही चीज़ कहते हैं कि जो असत्य को भी सत्य सिद्ध कर दे वही कला है। तो जैसे कलाकार मान लो पेड़ बना दिया तो पेड़ में ऑक्सीजन थोड़ी नहीं देगा, ये तो झूठ है ना। तो सिर्फ कागज़ पर बना है, कागज़ मोड़ के फेंक दो, लेकिन एक पेड़ है उसे तुम हाथों में मोड़ के फेंक सकते हो? नहीं। तो वही कहते हैं कि असत्य की कलाएं असत्य होते हुए भी सत्य हैं। इसी प्रकार द्वंद्वात्मक दर्शन प्रस्तुत किए। यह विचार उन्होंने, किसने? ऑगस्टाइन ने। यह विचार उन्होंने धर्म एवं सौंदर्य दर्शन में संतुलन लाने हेतु किया था। असत्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि असत्य वह है
जो सत्य होने का भ्रम उत्पन्न करे। कविता, प्रहसन, वाक्पटुता और अभिनय इसी प्रकार के असत्य हैं। वस्तुतः ये मनोरंजन की प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। अगस्टाइन 4 प्रकार के भ्रम या असत्य मानते हैं। वो कौन कौन से हैं तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं तो हम उसको देख लेते हैं। पहला तो है भैया कि जो भ्रम प्रकृति के द्वारा दिया गया हो या प्रकृति से उत्पन्न हो। दूसरा जो मानव से उत्पन्न हो। दोनों भ्रम हैं। ठीक है, और इसे पुनः बांटा गया तो एक क्रियात्मक भ्रम, एक मनोरंजनात्मक भ्रम। एक जो क्रिया करके भ्रम उत्पन्न किया जाता है और एक जो मनोरंजन के लिए भ्रम उत्पन्न किया जाता है। जैसे ये जो जादू वादू दिखाते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे जो जादू वादू दिखाते हैं ये मनोरंजन के लिए भ्रम होता है ना, तो वही चीज़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। कलाओं को उन्होंने अंतिम प्रकार के मनोरंजनात्मक भ्रम के अंतर्गत रखा है। कलाकृतियाँ एक विशेष प्रकार का भ्रम उत्पन्न करती हैं। वे सत्य तो नहीं हैं किंतु इतनी प्रभावशाली हैं कि उन्हें हम वास्तविक भी नहीं समझते। ठीक है, वो सत्य तो नहीं है लेकिन भाई वो वास्तविक भी नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अतः चित्र तो सत्य है, चाहे वह आदमी असत्य हो क्यों ना हो। इस उद्देश्य से जो कला असफल हो जाए वह सत्य है। इस प्रकार भ्रम तो एक साधन है। ठीक, अब हम इनके विचार भी देख लेते हैं। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार उनका विचार था संत अगस्टाइन का कि अपनी असत्यता के कारण ही सत्य होने का प्रयत्न करती है और एक आदमी का चित्र उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं कर सकता। दृष्टांत रूप में रामायण ना तो पूर्ण रामचरित हो सकता है और ना ही राम का किरदार करने वाला राम हो सकता है। मतलब ये कहते हैं कि जो नाटक खेलते हैं लोग, ये रामायण थोड़ी हो सकता है। यह जो कलाकार राम का रोल करता है, निभाता है, अभिनय करता है, क्या वो सच में राम हो जाता है? नहीं हो सकता। इसी तरह कलाकार जब तक असत्य की सृष्टि नहीं करता तब तक वह अपने व्यापार में ईमानदार नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अरे महाराज, इसके बाद कहते हैं कि कला सत्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है। जिस रूप को वह प्राप्त नहीं कर सकी उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। कला में निहित सत्य को इसी प्रकार समझाया है। उन्होंने इसी प्रकार समझाया है। ठीक है, आगे देखिए। सौंदर्य पर, अब इनके ही तो कला पर इनके विचार रहे, अब सौंदर्य पर इनका क्या विचार है हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सौंदर्य पर इनके क्या विचार हैं संत अगस्टाइन महोदय के। तो सौंदर्य पर विचार करते हुए अगस्टाइन ने पूर्व प्रचलित रूपात्मक नियमों के आधार पर ही सौंदर्य को परिभाषा दी, जो सिसरो के विचार का अनुसरण करती है। किसके? सिसरो के। मध्ययुगीन दार्शनिकों ने रूपाकार में ही सौंदर्य ढूंढने का प्रयास किया। इस समय सौंदर्य की सुंदर परिमाण तथा पूर्ण असमानता के रूप में परिभाषित किया। संत इक्विनाश के 3 दशाएं पूर्णता, अनुपात और नॉर्मलता में सौंदर्य माना। मध्ययुगीन दार्शनिक जहाँ गुण पाते थे वहीं अपना सौंदर्य ढूंढते थे। ये जहाँ पर गुण पाते थे वहीं अपना सौंदर्य ढूंढने लगते थे। वे ललित कलाओं से सौंदर्य का कोई अंतर संबंध नहीं मानते थे। अगस्टाइन ने कहा कि सुसंगति मानवीय प्रकृति को आनंद देती है। भ्रमात्मक वस्तुएं सत्य नहीं हैं। इन वस्तुओं की स्वाधीनता उनकी
दैवीय उत्पत्ति को प्रतिबिंबित करती है। प्रत्येक वस्तु उस एक का जो संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है, उस एक का जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है, अस्तित्व दर्शाकर अनुकरण करती है। यह विश्व नश्वर और विभाजित है। उस एक से अद्वैत भाव रखकर यह अनेकता में एकता तक पहुंचाने का प्रयास है और यही सुसंगति सौंदर्य है। अगस्टाइन ने ज्यामितीय आकारों में सौंदर्य माना, ठीक है। विषय त्रिभुज, समभुज, समचतुर्भुज और एवं गोलाकार, इनमें क्रमशः सुसंगति के आधार पर सौंदर्य की उन्नति होते दर्शाई है। गोलाकार में सर्वाधिक सौंदर्य है। अगस्टाइन की सौंदर्य की परिभाषा में गहराई अवश्य है, किंतु सौंदर्य को वे सामंजस्य संतुलन की अनुपात की सीमा से बाहर नहीं निकाल सके। समरूपता से अधिक महत्व उन्होंने रंगों को दिया। किसी भी उपादान मूलक वस्तु का सौंदर्य अंगों की आपसी सुसंगति, ठीक है, आपसी सुसंगति और रंगों की एक निश्चित मधुरता में निहित होता है। दूसरे शब्दों में, रंगों की मधुरता एवं अंगों का आपसी सुसंगति के साथ मिलकर सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। ठीक दोस्तों, अगस्टाइन महोदय ने, संत अगस्टाइन जी ने और क्या कहा, तो इन्होंने सौंदर्य के साथ उसकी विरोधी कुरूपता को भी स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अरस्तु ने कहा था कि कुरूपता का चित्रण कर देने से वह आनंदप्रद वस्तु हो जाती है ना। उन्होंने कहा था कि कुरूपता को चित्रित कर देने से आनंदप्रद हो जाती है। जैसे कोढ़ी का अगर चित्र बना दो चित्र में, तो बहुत अच्छा चित्र है, कोई भी देखे कहेगा अरे वाह यार कोढ़ी का तो बहुत अच्छा चित्र बनाए हो। लेकिन अगर वही कोढ़ी किसी व्यक्ति के सामने आ जाए तो लोग उससे भागते हैं, यही कहते हैं। इनके अनुसार कॉमेडी में हास्य उत्पन्न करने के लिए कुरूपता उपयोगी है। प्लॉटिनस सृष्टि एवं कला में हेतुबद्धता को सुंदर तथा तद्व्यतिरेक असुंदर कहते हैं। किंतु ल्यूटार्क ने अरस्तु का विरोध करते हुए कहा कि इसके चित्रण में कलाकार की हस्त लाघवता का पता चल सकता है। एक सूअर या कोढ़ी चित्रित होने से आनंदप्रद नहीं हो सकता। किंतु अगस्टाइन ने कुरूपता को सौंदर्य के समकक्ष स्थान दिया। चित्र में प्रकाश और छाया का एक बराबर महत्व है। तो वही मैंने बताया ना कि कुरूपता और कोढ़ी वाली वही चीज़ें, ठीक है। और चित्र में प्रकाश, ठीक है, चित्र में प्रकाश छाया का एक साथ बराबर महत्व है। यदि उसे उचित स्थान पर देखा जाए तब विश्व में सर्प, चीते, जहर आदि अपना औचित्य रखते हैं। इस तरह सामंजस्य और संतुलन का अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। उनका कहना है कि कुरूपता को यदि उचित स्थान पर प्रस्तुत किया जाए तो उससे सौंदर्य आहत नहीं होता वरन अधिक बढ़ जाता है। इस तरह विरोध के कारण समरूपता जो है, ठीक है, समरूपता अधिक सार्थक हो उठती है। पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने कुरूपता की समस्या का स्पर्श मात्र दिया। अगस्टाइन ने इसकी व्याख्या की। इन्होंने 3 बातें बताई। वो 3 बातें क्या क्या है वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो पहली बात बताई, इन्होंने कहा कि सब वस्तुओं, क्या इन्होंने कहा कि
सब वस्तुओं को उनके संदर्भ में देखो। किसी भी वस्तु को उसके संपूर्ण संदर्भ में ही देखा जा सकता है, पृथक रूप से निरीक्षण करने से नहीं जाना जा सकता। उदाहरण के लिए, जब पाप को सजा दी जाती है तो वह न्याय के सौंदर्य का ही अंश हो जाता है। जैसे मान लो कोई गलत काम किया, मान लो कोई रेप किया तो पाप किया, तो उसको अगर फांसी की सज़ा दे दिया जाए तो इसका मतलब अब वो न्याय हो गया। ठीक है, क्योंकि पाप ही नहीं होगा तो ये कहते क्योंकि पाप ही नहीं होगा तो न्याय कैसे स्थापित हो सकता है। जैसे अगर चोरी चकारी ये सब गलत काम नहीं होंगे तो पुलिस के लगाने का क्या फ़ायदा, वही चीज़ कहते हैं। यदि न्याय नहीं होगा तो पाप नहीं हो सकता। इस प्रकार इन दोनों को इसके संपूर्ण संदर्भ में ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड ही दोषपूर्ण है, किंतु उसे समग्रता से देखने पर वही कुरूपता सौंदर्य में बदल जाती है। ठीक, अब जैसे मोजाइक का एक पत्थर देखकर सौंदर्यानुभूति होने के बजाय कलाकार की दोषपूर्ण कार्य क्षमता तथा कुरूपता का आभास होता है। किंतु यदि उस एक पत्थर का संपूर्ण पैटर्न में कार्य देखा जाए तो वह सौंदर्य की सृष्टि करता है। ये था पहला। अब हम देखते हैं कि इनके जो है संत अगस्टाइन का दूसरा मत क्या है। धैर्यपूर्वक साधन मात्र में अंगों की व्यवस्था कौशल के खोजों को प्रथम दृष्टिगत की वितृष्णा जगाने वाले प्रतीत होते हैं। अगस्टाइन का कहना है कि ध्यान से निरीक्षण करने पर छोटे और निम्न श्रेणी के प्राणियों उदाहरण के लिए जैसे पिस्सू के शरीर में भी विलक्षण योजना दिखाई देती है। घृणित होने पर भी इनके अंग की व्यवस्था के कौशल में आकर्षण होता है। ये इनका दूसरा मत था। अब तीसरा मत संत अगस्टाइन का क्या है, हम वो देख लेते हैं। तो ये कहते हैं तीसरे अपने मत में कि विस्मता में निहित सुसंगति के प्रकाशन में को देखो। यह अगस्टाइन का महत्वपूर्ण तर्क है कि विस्मता में भी सुसंगति होती है। उदाहरण, भाषा की अर्थ विपरीतता का आनंद आता है। चिड़ियों की लड़ाई भी मन बहलाने वाली है। अतः वस्तुओं का सौंदर्य पृथकीकरण एवं विभिन्नता का परिणाम है। मधुर संगीत की एक लय विधित स्वरों के आपसी मेल से भी सुंदर हो जाती है। इसी प्रकार एक श्रेष्ठ नाटक में नायक के गुण दर्शाने हेतु मसखरों तथा अधम चरित्र की आवश्यकता होती है। ये कहते हैं अगर नायक का किरदार निभाना है तो उसमें असुर व मसखरों की आवश्यकता होगी। जैसे अगर कोई देवी देवता हैं, ठीक है, तो उसमें राक्षस भी होना जरूरी है, क्योंकि बिना राक्षस के वो देवता कैसे बनेंगे। क्योंकि वो मारेंगे, अधर्म को मारेंगे, पाप को मारेंगे, तब तो सत्य की नींव पड़ेगी, सत्य का प्रचार प्रसार होगा, तब तो वो देवता होंगे। या अगर फिल्म है, फिल्म में विलन ही नहीं है, हीरो अकेले क्या करेगा, तो वही चीज़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। यही बात प्लेटिनस पहले कह चुके थे कि अधम चरित्रों के चले जाने से नाटक की शक्ति चली जाती है। कि अगर अधम जो चरित्र है ये सब अगर निकाल दिया जाए तो नाटक में कुछ रहेगा ही नहीं। वे उसके आवश्यक अंग के रूप में स्थापित किया, वस्तुओं की प्रकृति में नहीं। उनका अंग के रूप में इसे प्रकाशित किया या स्थापित किया, वस्तु के रूप में नहीं। कुरूपता सौंदर्य का न्यून अंश है। कि जो कुरूपता है ये एक छोटा सा सौंदर्य का अंश है। ठीक, अब देखो कुरूपता के बारे में आगे क्या है।
ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखते हैं, संत अगस्टाइन की कुरूपता सापेक्ष रूप से सौंदर्य के साथ बनी रहे तो वह सौंदर्य को आहत नहीं करती। एक नया विचार था कि अगस्टाइन मात्र कुरूपता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार कुरूपता एक सापेक्षित सत्य है। यदि कुरूप होगा ही नहीं तो सौंदर्य मूल्यांकन ही नहीं हो सकता। अगर कुरूप ही नहीं होगा तो सुंदरता क्या मतलब। इस प्रकार कुरूपता को उन्होंने एक तुलनात्मक शब्द माना जब रूप विकास की प्रक्रिया की तुष्टि हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। पर तुष्टि हो जाती है परिणामतः या परिणाम के स्वरूप। परिणामतः रूप अनविष्ट या अव्यवस्थित हो जाता है तो कुरूप का आविर्भाव होता है। जितनी मात्रा में सौंदर्य के गुण कम होते जाएंगे, जैसे लय, संतुलन, सामंजस्य, क्रम, वैसे ही कुरूपता आती जाती है। यह कहते हैं कि सौंदर्य जितना कम होगा उतना ही तो कुरूपता आएगा। क्यों? हाँ, तो इस प्रकार संत अगस्टाइन का दर्शन फिर से कला को महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयत्न करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संत थॉमस एक्विनास को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे उनको।